तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी की, टाटा कैपिटल की। ये वो स्टॉक है जिसने हाल ही में मार्केट में काफी हलचल मचाई है। हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे इसके आईपीओ के फौरन बाद हमारी टीम ने एक ऐसा सिग्नल पकड़ा जिसने एक बहुत बड़े मूव का इशारा दिया था। और देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में है वो ये है कि भाई इतनी शांत शुरुआत के बाद क्या 2025 का ये सबसे बड़ा आईपीओ अब जाकर नींद से जाग रहा है? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। अब देखिए, ये जो हाल में तेजी आई है ना, उसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। इसकी कहानी शुरू होती है, कह सकते हैं, काफी ठंडी लिस्टिंग से। ये कोई ऐसा वैसा आईपीओ नहीं था। हम बात कर रहे हैं 15,512 करोड़ रुपए के इशू की। आप सोचिए, 2025 का सबसे बड़ा आईपीओ। तो जाहिर सी बात है, उम्मीदें तो मतलब आसमान पर थीं। लेकिन हुआ क्या? लिस्टिंग के बाद सच कहें तो कुछ खास नहीं हुआ। करीब करीब 2 महीने तक ये स्टॉक बस एक ही रेंज में घूमता रहा, ऊपर नीचे। लेकिन कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं था। सब बस इंतजार ही कर रहे थे। और जब हम कहते हैं ना कि लिस्टिंग ठंडी थी, तो उसका मतलब समझिए, इशू प्राइस था 326 रुपए और लिस्टिंग वाले दिन ये 315 से 330 के बीच ही घूमता रहा। मतलब अपने इशू प्राइस को पार करने में भी इसे जोर आ रहा था। ये वो धमाकेदार शुरुआत तो बिल्कुल नहीं थी जिसकी सबको उम्मीद। लेकिन फिर सीन बदला। तो चलिए अब सीधे उस पॉइंट पर चलते हैं जब ये स्टॉक हमारे रडार पर आया। और वो क्या सिग्नल था जिसने हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचा? देखिए, जब हम इसे एनालाइज कर रहे थे तो हम सिर्फ रोज के उतार चढ़ाव को नहीं देख रहे थे। नहीं, हमारी नजरें एक बहुत ही खास लेवल पर टिकी हुई थीं। एक ऐसा नंबर जो सब कुछ बदलने की ताकत रखता था। और वो नंबर था 337 रुपए। अब ये नंबर आया कहाँ से? याद कीजिए, ये वो हाई था जो स्टॉक ने अपनी लिस्टिंग वाले दिन बनाया था। बस यही हमारे लिए एक लक्ष्मण रेखा बन गया था। तो हमारे लिए जो पूरा गेम प्लान था ना, वो बहुत सीधा था। अगर ये स्टॉक 337 के लेवल को पार करके उसके ऊपर मजबूती से क्लोजिंग दे देता है, तो ये एक जबरदस्त टेक्निकल सिग्नल होगा। ये इस बात का संकेत होगा कि स्टॉक अब अपनी पुरानी रेंज को तोड़कर एक नई उड़ान के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन सवाल ये है कि भाई, एक नंबर पार करने में ऐसा क्या खास है? चलिए अब जरा इसके पीछे की जो मार्केट साइकोलॉजी है ना, उसे समझते हैं। जानते हैं कि ये चीज इतनी पावरफुल क्यों होती है। सोच कर देखिए, जब कोई स्टॉक अपने आईपीओ डे के हाई को तोड़ता है ना, तो वो मार्केट को एक सीधा सीधा मैसेज दे रहा होता है। वो कह रहा होता है, देखो, मैं अपनी पुरानी हदों को तोड़कर अब आगे बढ़ रहा हूं। ये उन सब लोगों को एक जवाब होता है जो सोच रहे थे कि बस इसकी हद यहीं तक थी। टेक्निकली इसे हम आईपीओ डे हाई ब्रेकआउट कहते हैं। और ये एक ऐसा क्लासिक पैटर्न है जिसकी हम हमेशा तलाश में रहते हैं। इसका सीधा मतलब होता है कि जितने भी शुरुआती बेचने वाले थे वो अब बाजार से निकल चुके हैं, और जो नए खरीदार आ रहे हैं उनमें इतना दम है कि वो स्टॉक को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जा सकते हैं। अक्सर यहीं से एक बड़ी तेजी की या कभी कभी तो मल्टी बैगर बनने की कहानी शुरू होती है। और देखिए, टाटा कैपिटल के केस में सिर्फ एक सिग्नल नहीं था, हमें मल्टीपल कंफर्मेशंस मिले। पहली बात, 337 के ऊपर एक सॉलिड क्लोजिंग मिली। दूसरी, हमने देखा कि डिलीवरी बेस्ड बाइंग वॉल्यूम में जबरदस्त उछाल आया। इसका मतलब लोग शेयर खरीदकर घर ले जा रहे थे, सिर्फ ट्रेडिंग नहीं कर रहे थे। तीसरी बात, कंपनी के फंडामेंटल्स तो पहले से ही मजबूत थे। और चौथी, चार्ट पर एक क्लियर हायर हाई का पैटर्न बन रहा था। इन सब चीजों ने मिलकर हमारे एनालिसिस पर मोहर लगा दी। तो ठीक है, इतना सब एनालिसिस हो गया। अब सवाल ये है कि आगे क्या? यहाँ से हम क्या उम्मीद कर रहे हैं? चलिए उस पर बात करते हैं। तो ये है हमारा आगे का आउटलुक। हमारा जो पहला टारगेट है वो 395 से 400 रुपीस की रेंज में है, जो कि इस टेक्निकल ब्रेकआउट के मोमेंटम पे बेस्ड है। हाँ, रिस्क मैनेजमेंट भी जरूरी है, तो हमारा स्टॉप लॉस 330 रुपीस के नीचे रहेगा। और हाँ, एक एक्स फैक्टर भी है। हमें लगता है कि इसमें एक एबनॉर्मल मूव भी आ सकता है। मतलब किसी एक ही दिन में अचानक 15 से 20% का जंप, इसकी भी पूरी संभावना है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि टेक्निकल चार्ट्स पर मजबूती और कंपनी के सॉलिड फंडामेंटल्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमें ये यकीन दिलाता है कि ये स्टॉक अब यहाँ से नई ऊंचाइयों को छूने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो आखिर में बस एक सवाल, क्या एक क्लीन आईपीओ ब्रेकआउट को सही समय पर पहचान लेना ही अगला मल्टीबैगर स्टॉक खोजने का पहला और सबसे जरूरी कदम है?
सोचिएगा जरूर, क्योंकि इन शुरुआती सिग्नल्स को पकड़ने की कला किसी के भी इन्वेस्टिंग गेम को पूरी तरह से बदल सकती है।